दोस्तों, इंग्लिश विद झाजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ओइंग टू द फैक्ट डैट के संबंध में जानेंगे। दोस्तों, ओइंग टू द फैक्ट डैट का हिंदी अर्थ इस प्रकार से हो सकता है, इस कारण से कि या इस बात की वजह से कि। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि किस परिस्थिति में ओइंग टू द फैक्ट डैट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जब आप अपने कारण अथवा वजह को वाक्य के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में कारण को बताने वाला जो वाक्य होता है उस वाक्य से पहले ओइंग टू द फैक्ट डैट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ओइंग टू द फैक्ट डैट का प्रयोग करते हुए जब हम अंग्रेजी वाक्य बनाते हैं तो हमारे अंग्रेजी वाक्य का क्या स्ट्रक्चर होता है, अब हम लोग इसके संबंध में जानेंगे। दोस्तों, इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत सबसे पहले सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, उस सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है जिसके अंतर्गत रिजल्ट की बात की गई हो। उसके बाद ओइंग टू द फैक्ट डैट का प्रयोग किया जाता है तथा उसके बाद अंत में उस सेंटेंस को लिखा जाता है जिस सेंटेंस के अंतर्गत कारण की बात की गई हो। दोस्तों, यदि आप चाहें तो अपने वाक्य का आरंभ ओइंग टू द फैक्ट डैट से भी कर सकते हैं, यानी कि सबसे पहले आप ओइंग टू द फैक्ट डैट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद उस सेंटेंस को लिखेंगे जिस सेंटेंस के अंतर्गत कारण की बात की गई है तथा उसके बाद एक कामा का प्रयोग करते हुए आप उस सेंटेंस को लिखेंगे जिसके अंतर्गत रिजल्ट की बात की गई है। दोस्तों, इस तरह से हम जानते हैं कि ओइंग टू द फैक्ट डैट का जब प्रयोग किया जाता है तो हमारे वाक्य के अंतर्गत दो छोटे छोटे वाक्य होते हैं, जिनमें से एक वाक्य के अंतर्गत रिजल्ट की बात की जाती है तथा दूसरे वाक्य के अंतर्गत कारण की बात की जाती है। दोस्तों, एक बात और ध्यान देने योग्य यह है कि ओइंग टू द फैक्ट डैट का प्रयोग हमेशा उस वाक्य के पहले किया जाता है जिस वाक्य के अंतर्गत कारण की बात की गई है। दोस्तों, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए मैंने वाक्य बनाया है, माय फादर इज नॉट हैविंग स्वीट्स ओइंग टू द फैक्ट डैट ही इज डायबिटिक। दोस्तों, इस वाक्य के अंतर्गत भी दो भाग है। पहला भाग है माय फादर इज नॉट हैविंग स्वीट्स तथा दूसरा भाग है ही इज डायबिटिक। दोस्तों, यहाँ पर जो रिजल्ट बोधक वाक्य है वह यह है कि माय फादर इज नॉट हैविंग स्वीट्स, यानी कि मेरे पिताजी मिठाई नहीं खा रहे हैं। दोस्तों, क्यों नहीं खा रहे हैं, इसके पीछे जो रीज़न है वह यह है कि ही इज डायबिटिक, यानी कि उन्हें मधुमेह है। तो दोस्तों, यहाँ पर कारण बोधक जो वाक्य है ही इज डायबिटिक, उसके पहले ओइंग टू द फैक्ट डैट का प्रयोग किया गया है, यानी कि सबसे पहले रिजल्ट बोधक वाक्य का प्रयोग किया गया है माय फादर इज नॉट हैविंग स्वीट्स, उसके बाद ओइंग टू द फैक्ट डैट का प्रयोग हुआ है तथा सबसे अंत में हम उस वाक्य को लिखे हैं जिसके अंतर्गत कारण की बात की गई है। वाक्य है ही इज डायबिटिक। इस तरह से वाक्य बना माय फादर इज नॉट हैविंग स्वीट्स ओइंग टू द फैक्ट डैट ही इज डायबिटिक, यानी कि मेरे पिता मिठाई नहीं खा रहे हैं इस कारण से कि उन्हें मधुमेह है। दोस्तों, अगला वाक्य है शी इज स्टडिंग हार्ड ओइंग टू द फैक्ट डैट शी हैज़ हर एग्ज़ाम टुमारो, यानी कि वह मेहनत से पढ़ रही है इस कारण से कि कल उसकी परीक्षा है। नेक्स्ट इज
I have caught cold owing to the fact that I was wet in rain yesterday. यानी कि मुझे ठंड लग गई है इस कारण से कि कल मैं बारिश में भीग गया था। नेक्स्ट इज दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग मील टू द पुअर owing to the fact that they are social workers. यानी कि वे लोग गरीबों को भोजन बांट रहे हैं इस कारण से कि वे लोग समाज सेवी हैं। नेक्स्ट इज शी इज कंप्लीटिंग हर प्रोजेक्ट till late night owing to the fact that she has her submission tomorrow. यानी कि वह अपना प्रोजेक्ट देर रात तक पूरा कर रही है इस कारण से कि कल उसे जमा करना है। दोस्तों, आगे के 2 वाक्यों का आरंभ owing to the fact that से किया गया है। वाक्य इस प्रकार से हैं, owing to the fact that I saw you after long time I was not able to recognize you. यानी कि इस बात की वजह से कि बहुत दिनों के बाद मैंने आपको देखा, मैं आपको पहचान नहीं पाया। नेक्स्ट इज owing to the fact that I work over there as a clerk I am going to the college. यानी कि इस बात की वजह से कि मैं वहाँ क्लर्क के रूप में काम करता हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। टेल मी योर नेम एंड एज owing to the fact that I need to book your reservation ticket. यानी कि मुझे अपना नाम एवं आयु बताएं इस कारण से कि मुझे आपका रिजर्वेशन टिकट बुक करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट इज एवरीवन वांट्स टू कंसल्ट डॉक्टर जनक पटेल owing to the fact that his prescribed medicines work for patients. यानी कि हर कोई डॉक्टर जनक पटेल से परामर्श करना चाहता है इस कारण से कि उनकी निर्धारित दवाइयाँ मरीजों के लिए काम करती हैं। अंतिम वाक्य है, आई कॉल्ड माई फादर बट ही कुडंट हियर मी owing to the fact that he was busy on his mobile. यानी कि मैंने अपने पिता को पुकारा लेकिन वह मुझे सुन नहीं पाए इस कारण से कि वह अपने मोबाइल पर व्यस्त थे। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करेंगे।